नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में क्विक नॉलेज 24x7 के द 10 मिनट शो में। तो चलिए देख लेते हैं आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं। पहला है अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरा है विश्व का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में 1500 तबला वादकों ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, साथ ही लिथियम के अन्वेषण और विकास के लिए समझौता, देश के पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ स्थापित हुआ, आज का समाचार पत्र और साथ ही खेल जगत की दुनिया से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल। इससे जुड़े प्रश्न देख लेते हैं। अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कब किया गया, तो इसका आंसर है 7 दिसंबर। और इनसे जुड़े संबंधित तथ्य देख लेते हैं। यह एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से प्रक्षेपित किया गया। सेना के सामरिक बल कमान के द्वारा मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। यह डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित की गई है। यह सतह से सतह मार करती है। 15 मीटर लंबी तथा 12 टन वजनी यह मिसाइल 1000 किलोग्राम भार के पारंपरिक तथा परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 700 से 1200 किलोमीटर के मध्य है। इसे वर्ष 2004 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र, इससे संबंधित प्रश्न है। दिसंबर 2023 में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र शुरू किया गया, तो इसका आंसर है जापान। और इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। यह दिसंबर 2023 में स्थापित हुआ जापान में। इस संयंत्र का नाम JT60SA। यह संयंत्र 2 अणुओं के केंद्रक को आपस में जोड़कर ऊर्जा पैदा करती है। इसे जापान ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर बनाया है। इसमें हाइड्रोजन केंद्र के हीलियम से मिलाकर बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन किया जाता है। आप यह कह सकते हैं कि यह सूर्य में जो प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसे सूर्य में होती है। इस संयंत्र को इसलिए तैयार किया गया है ताकि बड़े पैमाने पर सुरक्षित ढंग से कार्बन मुक्त ऊर्जा तैयार की जा सके। तो ये थे हमारे टॉपिक। नेक्स्ट देख लेते हैं। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुई, तो इससे संबंधित प्रश्न है। चर्चा में रहा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर है तमिलनाडु। और इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। निर्माण का पहला चरण 2001 में, पहले 2 इकाइयों का क्रमशः 2013 और 2016 में चालू किया गया। यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। और यह NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित की गई है। सहायता में इससे रूस देश ने इसकी सहायता की है। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर की हाल ही में रूस की यात्रा के दौरान भारत और रूस के मध्य तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बिजली इकाइयों के निर्माण के लिए समझौता हुआ है। साथ ही हम देख लेते हैं परमाणु संयंत्र के बारे में। काकरापुर परमाणु संयंत्र ये गुजरात में स्थित है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान में स्थित है। कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटका में। नरौरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तबला वादन में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड जो दर्ज हुई है, इसके विषय में। हाल ही में किस राज्य में तबला दरबार में 1500 लोगों ने एक साथ तबला वादन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज की है, तो यह MP है, मध्य प्रदेश। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। भारत की संगीत नगरी कही जाने वाली ग्वालियर मध्य प्रदेश है। यह तबला दरबार में इनके एक साथ 1500 लोगों ने तबला वादन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज की है। तबला दरबार
उत्सव का आयोजन ग्वालियर किले के महल में किया गया था। यह संगीत कार्यक्रम ग्वालियर में होने वाले तानसेन समारोह का ही एक हिस्सा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा किया है कि 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वर्ष 2023 में ग्वालियर शहर को यूनेस्को द्वारा संगीत नगरी घोषित किया गया था। तो ये है इनके संबंधित तथ्य। नेक्स्ट देख लेते हैं लिथियम के अन्वेषण और विकास के लिए समझौते। इससे जुड़े प्रश्न हैं। हाल ही में भारत के खनिज विदेश इंडियन लिमिटेड कंपनी ने किस देश के साथ लिथियम के लिए अन्वेषण और विकास के लिए समझौता किया है? इसका आंसर है अर्जेंटीना। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। खनिज विदेश इंडियन लिमिटेड ने लिथियम हेतु अर्जेंटीना के एक फर्म के साथ समझौता किया है। केंद्र सरकार के द्वारा अर्जेंटीना में लिथियम की खदानों की खोज और विकास के लिए 5 वर्ष में लगभग 200 करोड़ का निवेश किया जाएगा। भारत ने वर्ष 2022 में लिथियम का पता लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के क्रिटिकल मिनरल्स फैसिलिटेशन ऑफिस CMF के साथ भी एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया था। लिथियम एक प्रकार का प्राकृतिक से सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। इससे जो है लिथियम आयन बैटरी का निर्माण भी किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। देश के पहला साइबर सुरक्षा केंद्र, इससे संबंधित प्रश्न है। देश के पहला साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो यह चंडीगढ़ में है। संबंधित तथ्य, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र की उद्घाटना किया है। देश के पहला साइबर सुरक्षा केंद्र का नाम सेनकॉप्स रखा गया है। इस साइबर सुरक्षा केंद्र को अन्य देश राज्य से भी जोड़ा जाएगा। साइबर सुरक्षा केंद्र में सुविधा चेहरे की पहचान, डाटा विश्लेषण, पूर्वानुमानित पुलिसिंग, साक्ष्य एकत्रीकरण, उन्नत फॉरेंसिक जांच, ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं समाचार पत्र से। यह आता है कांग्रेस द्वारा भारत न्याय यात्रा के विषय में। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने बताया है कि कांग्रेस का भारत न्याय यात्रा मणिपुर से मुंबई तक का होगा। यह भारत न्याय यात्रा एक जन आंदोलन है जिसे राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आयोजित किया जाएगा। भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी 2024 को शुरू होगी और साथ ही यह 145 दिनों तक चलेगी। 14 राज्यों जिसमें 85 डिस्ट्रिक्ट आएंगे, इससे होती हुई मुंबई में समाप्त होगी। भारतीय न्याय यात्रा 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिसका संचालन राहुल गांधी करेंगे। इससे पूर्व राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें कन्याकुमारी से श्रीनगर की यात्रा तय की थी। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं खेल जगत से। नेक्स्ट खेल जगत में आता है 31 दिसंबर 2023 में आगामी मैच होने वाला है, जिसमें बांग्लादेश न्यूजीलैंड के मध्य होगा। 3T20 सीरीज 2023 यह 5:30 पे आयोजित होगा मैच और वे ओवल माउंट मैंगलोई में आयोजित होगी। नेक्स्ट इसका क्रिकेट परिणाम देख लेते हैं। क्रिकेट परिणाम में अफगानिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य में हुए मैच में अफगानिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात को 72 रनों से हरा दिया। यह 29 दिसंबर का न्यूज़ है। साथ ही दूसरा न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के जो मध्य हुआ था, इसमें मैच को रद्द हो गया है। ये आप देख सकते हैं सामने बारिश के कारण। तो आई होप आपको द 10 मिनट शो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जल्दी मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित GK GS का नया बैच ला रहा हूँ, तो आप उसे में अपने संबंधित को भेजने के लिए लिंक क्रिएट करें। धन्यवाद। जय हिंद।